हर महादेव। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज दिन बुधवार का है। बुधवार का दिन गणेश जी महाराज और बुद्धदेव को समर्पित होता है। तो अपने ग्रह दोष मिटाने के लिए आज हमें बुद्धदेव और गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आइए अब हम सुनते हैं सबसे पहले शिव जी की बड़ी ही सुंदर सी कथा। आज की कथा में आप जानेंगे भगवान शिव ने किस प्रकार क्रोधित होकर माँ पार्वती को कठोर श्राप दे दिया था। कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती में अगाध प्रेम है, इसलिए इनकी जोड़ी को सबसे आदर्श और जोड़ी और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन एक बार भगवान शिव ने माँ पार्वती से इतना ज़्यादा क्रोधित हो गए थे कि उनको श्राप तक दिलाना। आइए इस पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवी देवताओं में से आते हैं। माना जाता है माता पार्वती ने अनेक कष्ट सहते हुए जन्मों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में पाया था। मान्यता के अनुसार अखंड सुहाग और पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती का व्रत किया जाता है और माता पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी में अगाध प्रेम का प्रतीक और आदर्श जोड़ी मानी जाती है। लेकिन एक बार भगवान शिव माता पार्वती से इतने ज़्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने माता पार्वती को श्राप तक दे दिया था। माता पार्वती ने 108 जन्मों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति रूप में पाया था। माँ पार्वती का भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम है। एक आदर्श पत्नी की तरह माँ पार्वती भगवान शिव की सभी बातों का पालन करती थी और जब भगवान शिव कुछ बोलते थे तो उसको पूरे ध्यान से सुनती थी। एक बार भगवान शिव माँ पार्वती को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए सृष्टि की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते माँ पार्वती किन्हीं दूसरे विचारों में खो गई। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का एहसास हुआ कि माँ पार्वती उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही हैं, तब उन्होंने माँ पार्वती से पूछा कि क्या आपने मेरे द्वारा सुनाई जा रही कथा को सही से सुना है। लेकिन माँ पार्वती तो कहीं और खोई हुई थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव के सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद जब माँ पार्वती को अपने विचारों से ध्यान भंग हुआ और वे अपनी दुनिया में वापस लौटी, तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर माता पार्वती से कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया है। जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तब ध्यान भंग नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो ये दंडनीय है। इसके बाद भगवान शिव ने दंड स्वरूप माँ पार्वती को श्राप दिया कि अब आपका जन्म किसी मछुआरे परिवार में होगा। माँ पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और भगवान शिव उनको श्राप दे चुके थे। अब दुख में डूबी हुई माँ पार्वती मछुआरे के एक गाँव में जा पहुंची। इस गाँव में मुखिया की कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब में जा रहा था। उसको रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक कन्या बैठी हुई मिली जी। वो वास्तव में कोई और नहीं माँ पार्वती ही थी। वह नन्ही कन्या पूरी तरह माँ अकेली थी और उसके साथ कोई नहीं था। तब मछुआरे ने इस घटना को प्रभु की कृपा समझा और उस नन्ही कन्या को अपने साथ अपने घर ले गए। माँ पार्वती उसी कन्या से उसी घर में रहने लगी और इस तरह माँ पार्वती को अपना एक जन्म भगवान शिव के श्राप के कारण मछुआरे के परिवार में काटा था। पर जब वहाँ पे शिव जी को अकेले होने का एहसास हुआ और उन्हें माता पार्वती की बहुत याद आने लगी, तब उन्हें के सेवकगण नंदी और जितने भी उनके वहाँ पे रहते थे दास सेवक, सब उनकी ये हालत देखकर सभी व्यथित हो उठे। सबको उनकी दशा देखी नहीं जा रही थी। तब नंदी ने भगवान शिव को उस व्यथा से बाहर निकालने के लिए एक मछली का रूप धारण किया और जब मछली का रूप धारण किया तब वो मछुआरे और कोई भी उस मछली को पकड़ नहीं पा रहा था और उसके मछली के आतंक से सारे के सारे मछुआरे परेशान हो गए थे। तब वहाँ पर भगवान शिव ने एक रूप धरकर वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने उस मछुआरे की मदद करने के लिए उस मछली को पकड़ दिया और उस मछली को पकड़ने के बाद में उस मछुआरे ने कहा था कि मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ कराऊंगा। इस तरह पार्वती का पुनः से शिव जी के साथ विवाह हुआ और वह फिर वापस अपने कैलाश पर्वत पर आ गई। तो ये थी आज की कथा। अब हम सुनेंगे फागुन मास के आगे का महात्मा। आगे की कथा में श्री सूत जी कहते हैं, आनंद देश में वेदव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे स्त्री पुत्र से संपन्न और महान विद्वान थे। उन ब्राह्मण की एक कन्या हुई जिसका नाम उन्होंने शारदा रखा। वह रूप और शुभ लक्षणों से सुशोभित कन्या थी। जब वह 12 वर्ष की हुई तब उसे पद्मावत नामक एक प्रौढ़ ब्राह्मण ने मांगा। उसकी पत्नी मर गई थी और वे बड़े धनी, शांत और राजा के मित्र थे। पिता ने उनकी याचना भंग होने से अपनी कन्या उन्हें दे दी। दोपहर में विवाह करके पद्मानंद भी ससुराल में सायंकाल होने पर अपनी संध्या उपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक उपासना करके जब वे लौटने लगे तब अंधकार से भरे हुए मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के पश्चात सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु रोने और विलाप करने लगे। सास ससुर और वह कन्या सभी शोक में डूब गए। भाई बंधु मृतक का दाह संस्कार करके अपने अपने घर लौट गए। अब विधवा शारदा पिता के घर में ही रह गई। एक दिन नेत्र नाम वाले कोई अंधे मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर पर आए।
मुनि बहुत व्रत हो गए थे। जिस समय वे घर पर पधारे, शारदा के भाई उस समय कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए शारदा ही उनके पास आई और इस प्रकार बोली, महाभाग्य मुनि, आपको मेरा नमस्कार है, आज्ञा दीजिए मैं कौन सा कार्य करूं। ऐसा कहकर शारदा ने बड़े भक्तिभाव से उन मुनि के पैर धुलवाए और पंखे से हवा करके उन्हें संतुष्ट किया। उसके बाद थके हुए मुनि को पीढ़े पर बिठाकर उन्हें विधि पूर्वक स्नान करवाया। जब वे देव पूजा करके सिद्ध पूर्वक आसन पर बैठे, तब उन्हें आदर पूर्वक उत्तम अन्न भोजन करवाया। भोजन करके तृप्त हो गए। जब वे मुनि आनंद से परिपूर्ण हुए, तब अंध मुनि ने उस कन्या के लिए उत्तम आशीर्वाद दिया कि भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करो और इस संसार में बड़ी कीर्ति पाकर देवताओं के प्रसाद के अधिकार बनो। अंत मुनि के द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत हैरान हुई और हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण, आपका वचन तो सदा सत्य होता है, कभी झूठ नहीं होता, परंतु मुझ भागन के लिए यह कैसे सफल। मैं तो विधवा हूँ, आपके इन आशीर्वाद के पात्र भला कैसे हो सकूंगी। तब मुनि बोले, शुभी, मुझे अंधे होने के कारण, तुझे ना देख सकने के कारण तुम्हारे लिए जो कुछ भी कह दिया है, अब मैं उसे अवश्य ही सिद्ध करूंगा। बस तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। अगर तुम उमा महेश्वर नामक व्रत करोगे तो उसके प्रभाव से शीघ्र ही कल्याण भागनी हो जाओगी। शारदा ने कहा, ब्राह्मण, आपके बताए हुए दुष्कर व्रत का मैं यत्नपूर्वक पालन करूंगी। मुझे वह व्रत और उसका विधान विस्तार पूर्वक बताइए। तब मुनि कहने लगे, चैत्र अथवा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में शुभ दिन को इस व्रत का प्रारंभ कर चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या अथवा पूर्णिमा को विधि पूर्वक संकल्प करके प्रातःकाल स्नान करें। देवताओं और पितरों का तर्पण करके अपने घर आकर एक सुंदर मंडप बनाएं जो हृदय आदि से सजा हुआ हो। फिर उसे फूल, पल्लव और बंधनवारों से सजाएं। बीच में 5 प्रकार के रंगों से कमल का चिन्ह अंकित करें। उसके मध्य भाग में धान्य अथवा चावलों की राशि और उसके ऊपर कुशा रखें और उस कुशा के ऊपर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसके ऊपर रंगा हुआ वस्त्र रखें। वस्त्र के ऊपर सोने की अथवा मिट्टी की 2 प्रतिमाएं जो भगवान शिव और पार्वती जी की प्रतीक हो स्थापित करें। इसके बाद शक्ति भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विस्तार पूर्वक उनकी पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराकर शुद्ध जल से स्नान कराएं। एकादश रुद्र मंत्र का जप करके 108 बार नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित करें। फिर सिंहासन पर उन प्रतिमाओं को पधार कर पूजा करें। बुद्धिमान पुरुष स्वयं धुले हुए श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर बैठे पीठ को अभिमंत्रित करके प्राणायाम करें। फिर भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर इस प्रकार संकल्प करें, मेरे सैकड़ों जन्मों में जो भयंकर पाप संचित हुए उन सब का नाश करके मैं शिव जी की पूजा प्रारंभ करता हूँ। सौभाग्य, विजय, आरोग्य, धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि तथा स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए मैं शिव जी की पूजा करूंगा। इस प्रकार संकल्प बोलकर मनुष्य एकाग्रता पूर्वक तथा योग अंगन्यास करके शिव जी और पार्वती जी का ध्यान करें। अपने हृदय कमल की कर्णिका में जगत के माता पिता शिव पार्वती का ध्यान करके तत्संबंधी मंत्रों का जप करें और फिर दोनों प्रतिमाओं में शिव जी और माता पार्वती जी का आवाहन करके उनके लिए आसन दें। फिर इस मंत्र से उन्हें अर्घ्य दें। नमस्ते पार्वती नाथम त्रिलोक वरदशम त्र्यंबके महादेव ग्रह नमस्तुते, नमस्ते देव देवेशी प्रपंबना शिव प्रिय। अर्थात तीनों लोगों को वर देने वाले देवताओं में सबसे श्रेष्ठ पार्वतीनाथ आपको नमस्कार है। हे त्र्यंबकेश्वर महादेव आपको नमस्कार है। यह अर्घ ग्रहण कीजिए। शरणागृह का भय दूर करने वाले देव देवेश्वरी जगत के वरदायिनी देवी हे शिव प्रिय आप ये अर्घ स्वीकार कीजिए। इस प्रकार 3 बार कहकर मनुष्य एकाग्रचित होकर उन्हें अर्घ दे। फिर विधि पूर्वक गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि उपचारों को चढ़ाए। खीर के साथ घी में तैयार हुआ किया गया नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद मूल मंत्र द्वारा 108 बार हविष्य की आहुति दे। फिर नैवेद्य हटाकर धूप आरती करके तांबुल अर्थात पान अर्पित करें और मन को एकाग्र नमस्कार करके इस प्रकार उपचार से पूजा करके ब्राह्मण दंपति को भोजन कराए। इसी प्रकार शाम की पूजा करके ब्राह्मण की अनुमति लेकर रात में मौन भाव से दूध में तैयार किया हुआ हविष्य भोजन तैयार करें। इस प्रकार विद्वान पुरुष 1 वर्ष तक दोनों पक्षों में अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में इस व्रत का पालन करता रहे। 1 वर्ष पूरा होने पर व्रत का उद्यापन करे। तत्र रुद्री का पाठ करते हुए दोनों प्रतिमाओं को जल से स्नान कराएं। आगमन मंत्रों से शिव पार्वती की भलीभांति पूजा करें। अंत में वस्त्र, स्वर्ण और प्रतिमा सहित कलश सदाचारी आचार्य को देकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उनका भी यथाशक्ति स्वागतगत सत्कार करें और गौर, स्वर्ण और वस्त्र आदि की दक्षिणा दें। इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्र, बंधु और बांधव के साथ स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार जो भक्तिपूर्वक इस त्रिभुवन प्रसिद्ध व्रत का पालन करता है वह 21 पीढ़ियों का उद्धार करके मनोवांछित भोगों का उपभोग करता है, इंद्र आदि लोग रमण करता है और अंत में भगवान शिव को ही प्राप्त हो जाता है। इस महाव्रत का तुम भी श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करो। इससे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ को भी प्राप्त
कर लोगी। मुनीश्वर नेत्र के इस प्रकार आदेश देने पर फिर शारदा ने विश्वासपूर्वक उनके वचनों को ग्रहण किया। इसके बाद उसके पिता, माता और भाई बाहर से घर में आए। उन्होंने देखा मुनि भोजन करके सुखपूर्वक बैठे हुए। सहसा सबने आकर महात्मा के चरणों में प्रणाम और स्वयं भी उनका पूजन किया। साध्वी शारदा ने उस श्रेष्ठ मुनि का पूजन किया और मुनि ने उसे अनुग्रह व्रत का उपदेश दिया। यह सब सुनकर उसके भाई बांधवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर कहने लगे, मुनि, आज आपके आगमन मात्र से हम सब लोग धन्य हो गए। हमारा समस्त कुल पवित्र हो गया। यह घर भी सार्थक हो गया। आप हमारे घर के पास में ही निवास करें और यह घर का मठ है, वह स्नान पूजा के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इसी में रहिए। इसी प्रकार प्रार्थना करने पर उन मुनि श्रेष्ठ ने बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण के उत्तम मठ में निवास किया। इस प्रकार मुनि के समीप नियम में मन लगाकर उस महाव्रत का वह पालन करती हुई शारदा को एक वर्ष पूरा हो गया। वर्ष पूरा होने पर उसने पिता ने ही घर में ब्राह्मण भोजन कराकर भली भांति उसका अध्यापन किया। उन ब्राह्मणों को यथा योग दक्षिणा देकर प्रणाम पूर्वक विदा किया। माता पिता ने उसके इस कार्य में बड़ी प्रशंसा की। शारदा उस दिन भी उपवास करके नियम पूर्वक महात्मा नैत्य के बताते हुए उत्तम मंत्रों का जप करती रही। इसके बाद प्रदोष काल आने पर उसने भगवान शंकर का पूजन किया। घर के पास वाले मठ में भगवान शिव का ध्यान करती हुई साध्वी शारदा रात भर भगवान शिव के पास जागरण करती रही। शारदा की भक्ति और मुनि की तपस्या और समाधि से संतुष्ट होकर जगत जननी माता पार्वती जी ने उनके सामने प्रकट हुई और उनको प्रकट होते ही अंधे मुनि को 2 नेत्र मिल गए। अपने सम्मुख प्रकट हुए जगत जननी माता पार्वती जी का दर्शन करके मुनि और वह ब्राह्मण कन्या दोनों ही उनके चरणों में गिर पड़े। तब उन दोनों को उठाकर पार्वती जी ने बड़े प्रेम से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। पाप रहित पूर्ति शारदा, तुम्हारे ऊपर भी मैं प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी रुचि के अनुसार कौन सा देव दुर्लभ वर प्रदान करूं? मुनि कहने लगे, यह शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंधा होने के कारण इस बात को ना जानकर इसकी सेवा से संतुष्ट होकर इसे आशीर्वाद दिया कि तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक विहार करके उत्तम पुत्र प्राप्त करोगी। जगदम्बे, अब आप ही मेरे इस वचन को सत्य करें। आपको नमस्कार है। तब देवी पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण, यह शारदा पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की द्वितीय पत्नी थी। जब उस समय इसका नाम भामिनी था। भामिनी अपने पति की बड़ी प्यारी, अपनी रूप मधुर से परम मनोहर दिखाई देने वाली भामिनी ने रूप वशीकरण आदि छलपूर्ण उपाय से अपने पति को अपने वश में कर लिया था। वह मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी में ही आसक्त होने के कारण अपनी बड़ी और पतिव्रता पत्नी के साथ कभी नहीं गया। पति समागम से वंचित होने पर वह स्त्री पुत्रहीन रह गई। इससे वह मन सदा ही सदा संतप्त रहती थी, दुखी रहती थी और उसी दुखी अवस्था में समय आने पर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। और भमिनी के घर पे एक तरुण ब्राह्मण रहा करता था। वह सुंदरी को देखकर इस पर मोहित हो गया और एक दिन उसने काम से आतुर होकर इसका हाथ पकड़ लिया। उस समय इसने क्रोध से लाल आंखें करके उसे दूर भगा दिया। वह उसी दिन रात इसी का चिंतन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने स्वामी को मोहित करके जो उन्हें ज्येष्ठ पत्नी से विमुख किया, उसी पाप से यह इस जन्म में विधवा हुई है। जो स्त्रियां संसार में पति पत्नी से वियोग करती हैं, उन्हें अलग करती हैं, उन्हें 21 जन्मों तक बाल्यावस्था में विधवा होना पड़ता है। और वह काम मोहित ब्राह्मण जो पराई स्त्री के विरह से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसने भी पाप ही किया था। इसलिए इस जन्म में वह इस पापी ग्रहण मात्र करके मृत्यु को प्राप्त हो गया था। पूर्व जन्म में जो इसका पति था, वह इस समय शांडिल्य देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ है। उसके पास धन संपत्ति, स्त्री और सुख भोग की सभी सामग्री है। यह शारदा अपने पति उसी के साथ प्रत्येक रात्रि में स्वप्न अवस्था में समागम करके जागरण काल की उपेक्षा भी श्रेष्ठ रति सुख का अनुभव करे। स्वप्न अवस्था में पति समागम से यह कुछ ही समय में वेद वेदांग के पारंगत विद्वान पुत्र प्राप्त कर लेगी। वे ब्राह्मण देवता भी स्वप्न में अपने साथ चिर समागम से इसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को सदैव देखा करेंगे। महामुनि, पूर्व जन्म में इसने मेरी आराधना की थी और इसी को वर देने के लिए मैं इस समय प्रकट हुई हूँ। इसके बाद महादेवी पार्वती जी ने शारदा से आदर पूर्वक कहा, बेटी, अब तुम मेरी उत्तम बात सुनो। जब किसी भी देश में अपने स्वप्न में देखे हुए पति को देखना, तब समझ लेना कि वह यही तुम्हारा पुरातन पति है और वे ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर तुम्हें पहचान लेंगे। उस समय तुम दोनों में वार्तालाप होगा। ऐसा अवसर आने पर तुम अपने विद्वान पुत्र को उन्हीं ब्राह्मण की सेवा में समर्पित कर देना। उमा महेश्वर व्रत का जो श्रेष्ठ फल है, उसके अर्ध भाग को इस प्रकार उन्हीं के हाथों में सौंप देना और तब से उन्हीं के अधीन होकर रहना। तुम दोनों को स्वप्न मिलन के सिवा कभी भी शारीरिक संग नहीं करना चाहिए। समय आने पर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर देवी पार्वती अंतर ध्यान हो गई। वह कन्या करुणामय पार्वती जी का वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रात बीतने पर नेत्र पाए हुए धर्मराज मुनि ने उसके माता पिता से एकांत में सारी बात बता दी। इसके बाद वे चले गए। इस प्रकार जो कुछ हुआ, बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति का समागम प्राप्त किया।
देवी पार्वती के वरदान से उसके गर्भ रह गया। उस विधवा को गर्भवती हुई सुनकर सब लोग उसे व्यभिचारिणी कहकर उसे धिक्कारते हुए उसके पति के जाति भाइयों के सब को आसानी बातें सुनाने लगे। तब वे लोग शारदा के पिता के घर आए। गांव के बड़े बूढ़े पंडित भी घर आए। सबने कुल के व्रत पुरुषों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया। लज्जा से मुख हुई गर्भवती शारदा को बुलाकर कुछ लोग बड़े क्रोध में भरकर उसे डांटने लगे। कुछ लोगों ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। कुछ निर्दय प्राणियों ने उसे निर्णय इस प्रकार सुनाया कि यह पाप बुद्धि वाली कन्या दोनों कुलों का नाश करने वाली है। इसके केश मुंडवाकर नाक और कान दोनों कटवा दिए जाए। इसे कुल और जाति से बहिष्कृत करके गांव से बाहर निकाल दिया जाए। यह सुनकर सब लोग ऐसा ही करने को तैयार हो गए। ठीक उसी समय आकाशवाणी सुनाई पड़ी। इस कन्या से ना कोई पाप हुआ है, ना कुल में कोई कलंक लगा है और ना ही इसके पति वृत्ति का भंग हुआ है। यह सदाचार परायण स्त्री है। इसके बाद जो लोग भी इसे उल्टाए व्यभिचारिणी कहेंगे उन पर पाप मोहित मनुष्य की जीवा तत्काल ही विदीर्ण हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर उसके माता पिता आदि सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ अविश्वास मनुष्य तो कहने लगे कि यह आकाशवाणी ही झूठी है। ऐसा कहते ही उनके जीवा के दो टुकड़े हो गए। फिर तो सभी जाति भाई बंधु बांधव स्त्रियां और बड़े बूढ़े साधु कहकर शारदा की प्रशंसा करने लगे। कुल की स्त्रियां प्रसन्न हो गई और एक दूसरे से कहने लगी कि देवतागण कभी झूठ नहीं बोलते, परंतु यह समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसने घर कैसे धारण किया। इस प्रकार ब्रह्म में पड़े हुए लोगों को देखकर लोक तत्व को जानने वाले एक वृद्ध पुरुष ने कहा, यह जो कुछ भी देखने और सुनने में आता है वह संपूर्ण विश्व माया में है और असंभव्य बातों से भी माया होती ही रहती है। माया ईश्वर के अधीन है, इसलिए इस ईश्वर की लीला का रहस्य भला कौन जान सकता है। सत्यवती मछली के पेट से पैदा हुई है और महिषासुर भैंस के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। वसुदेव जी से रोहिणी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ है और मुनि के श्राप से शाम के पेट से मुसल पैदा हुआ और मुनियों के मंत्र बल से राजा और उनके इसी प्रभाव से यह भी गर्भवती हुई है। यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। इस विषय में स्त्रियां ही इसे एकांत में ले जाकर सच्ची बात पूछे। इस निश्चय के अनुसार फिर स्त्रियों ने उसे एकांत में ले जाकर इस बारे में पूछा। शारदा ने उन सभी स्त्रियों से अपना अत्यंत अद्भुत वृतांत पूरी तरह से कह सुनाया। सच बात का पता लगने पर लोग उस सती का आदर करके प्रसन्न चित्त होकर अपने घर को चले गए। इसके बाद शुभ समय आने पर शुद्ध अंतःकरण वाली शारदा ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह कुमार बाल्यावस्था में ही बहुत अधिक विद्या प्राप्त करके परम बुद्धिमान हो गया था। इसके बाद गुरुजी ने समय आने पर उसका उपनयन संस्कार किया। वह लोक मनोहर बालक लोल लोक में शारदे नाम से विख्यात हुआ। उसने 8वें वर्ष की आयु में ऋग्वेद, नव वर्ष में यजुर्वेद, 10वें वर्ष में सामवेद को लीला पूर्वक पढ़ डाला और इसके बाद त्रिलोक पूजित शिव पर्व प्राप्त होने पर सभी देश के निवासी मनुष्य गोंकर तीर्थ में जाने लगे। सती शारदा भी अपने पुत्र के साथ गोंकर तीर्थ में गई। वहां उसने अपने पूर्व जन्म के पति को, जिसके स्वप्न में सदा ही दर्शन किया था, वह आता हुआ देखा। वे ब्राह्मण बंधुओं से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर शारदा प्रेममग्न हो गई और उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ी रही। ब्राह्मण भी रूप और लक्षणों से पहचानी हुई तथा स्वप्न में सदा भोगे जाने वाली उस स्त्री को और स्वप्न में ही उसे उत्पन्न हुए उस राजकुमार को देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके पास आए और इस प्रकार बोले, कल्याणी तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, कौन तुम्हारा देश है और किसकी पुत्री हो। और उनके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर स्त्री ने बाल्यावस्था में अपने विधवा होने का सारा वृतांत कह सुनाया। तब ब्राह्मण ने फिर से प्रश्न किया कि देवी फिर यह पुत्र किसका है? चंद्रमा के समान सुंदर इस बालक को तुमने कैसे गर्भ में धारण किया? शारदा कहने लगी, स्वामी ये मेरा ही पुत्र है, मेरे ही नाम पर इसे लोग को शारदे कहते हैं। उसकी यह बात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण हंसकर बोले, देवी तुम्हारा पति तो विवाह करके तुरंत ही मर गया, भला इस पुत्र का जन्म कैसे हुआ, इसका कारण बताओ। शारदा बोली, महामते परिहास से कोई लोभ नहीं, मुझे जानते हैं और मैं आपको जानती हूँ। इस विषय में हम दोनों के मन में इस बात का प्रमाण है। ऐसा कहकर उसने देवी के दिए हुए वरदान आदि की बातें बताई और अपने व्रत के आधे भाग व्रतधारी कुमार शारदे को उन्हें सौंप दिया। वे ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुमार को हृदय से लगा लिया और शारदा के माता पिता की आज्ञा लेकर शारदा तथा उस बालक को अपने घर बुलाकर ले गए। ब्राह्मण के घर में शारदा ने कई मास बिताए। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके उसने उनका अनुसरण किया। फिर वे दोनों दिव्य दंपति होकर दिव्य विमान पर बैठे और भगवान शिव के लोक में चले गए। इस प्रकार मैंने ये पवित्र उपाख्यान सुनाया, जो पढ़ने और सुनने वालों को भोग और मोक्ष का प्रदान कराता है। प्रतिदिन भागवत संबंधी उत्तम कथा के श्रवण से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होता है। पुण्य क्षेत्र में निवास करने से चित्त शुद्ध होता है। उत्तम कथा सुनने से मनुष्य जिस प्रकार उत्तम गति को पाता है, उसी प्रकार से अन्य उत्तम व्रतों से
उसकी बुद्धि वैसी उत्तम नहीं होती। जैसे बार बार शोधन करने पर दर्पण निर्मल होता है, वैसे ही सत्कथा सुनने से मन अधिकाधिक शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होने पर मनुष्य के द्वारा शिव जी का ध्यान सिद्ध होता है। ध्यान से पुण्यात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समक्ष पाप राशि को धोकर भगवान शिव के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जिन्होंने अपना पुण्य भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया, उन लोगों के लिए भगवान शिव की उत्तम कथा का श्रवण कीर्तन ही सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि कथा से ध्यान सिद्ध होता है और ध्यान से कैवल्य की प्राप्ति होती है। मुनिवर, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आपका ही जीवन सफल है, क्योंकि आप लोग सदा भगवान शिव की उत्तम कथा मृत रस का सेवन करते हैं। इस जीव जगत में वस्तुतः उन्हीं का जन्म सफल है, जिनका मन सदा भगवान विश्वनाथ जी का ध्यान करता है। वाणी उनके गुण गाती है और दोनों कान उन्हीं की कथाएं सुनते हैं। ऐसे ही लोग इस संसार को सागर को पार कर लेते हैं। तरह तरह के गुण भेद जिनके स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत बाहर और भीतर एक समान रूप से व्याप्त हैं, जो अपने ही प्रकाश में रमते रहते हैं और जो मन वाणी की वृत्तियों से बहुत दूर है। मैं उन अनंतमय धन स्वरूप परम शिव की शरण लेता हूँ। जय हो भोलेनाथ की। हर हर महादेव। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सब अगले आने वाली वीडियो में जरूर सुने। आज की कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ओम नमः शिवाय।